गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इसके की पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ संपूर्ण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनकी रेशियो को हमने जाना था। तो एक बार आपको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, यानी एल बटा के ये साइन का रेशियो हो जाएगा, ए बटा के इसका हो जाएगा, कॉस का रेशियो हो जाएगा, लंब बटा आधार ये किसका हो जाएगा, टेन का आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया था आपको, पहला रेशियो हमने बताया था एल बटा के यानी साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा कर्ण। फिर दूसरा बताया था हमने कॉस थीटा, क्या बताया तुमने, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तीसरा हमने बताया था लंब बटा आधार, यानी क्या हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार, ठीक है। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा हमने बताया था कि अगर आपको साइन का मान, कॉस का और टेन का, साइन कॉस टेन, अगर तीन रेशियो आपको याद हैं तो इनका जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक, और कॉस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कॉट, ठीक है। देखते हैं। तो पहले रेशियो हमारा क्या था, साइन थीटा का था, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा क्या था हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तीसरा हो जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। और चौथा हमारा था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटा लंब। पांचवा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या था हमारा, कर्ण बटा आधार। और उसके बाद था कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा लंब। तो हमने ये भी बताया था आपको, अगर आपको साइन का मान याद है, किसका मान याद है, साइन का, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। तो हमारा साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, जस्ट उसका उल्टा कर देना है। उसी तरह हमने कहा था कॉस का, अगर आपको याद है किसका मान है, कॉस का, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। अगर आपको कॉस का याद है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो उसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, जस्ट उसका उल्टा। फिर हमने कहा था टेन का आप रूप याद कर लेते हैं। टेन का रेशियो क्या होता है, लंब बटा आधार, तो टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कॉट थीटा हो जाएगा। इसलिए हमने आपको ये बताया था कि आपको तीन याद करने, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। और हम एंगल को वहाँ से मेजर करेंगे जहाँ से हमारा थीटा होगा। देखते हैं इसको। देखिए, अगर हमको थीटा यहाँ से मेजर करने के लिए बोलेगा, कहाँ से, अगर थीटा हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे, हाँ, तो इसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब। थीटा जो बोलेगा उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, लंब। और जो 90 डिग्री का कोण होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा, 90 डिग्री जो हमारा समकोण होगा उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। और अगर थीटा हमारा कहाँ हो जाए, ऊपर हो जाए यहाँ पे, तो इसके, तो जिस थीटा की बात करेगा, मतलब जिस एंगल की बात करेगा उसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जहाँ पे हमारा 90 डिग्री यानी समकोण है, उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो जहाँ पे एंगल, मतलब जिस कोण की जहाँ से बात करेगा उसके जस्ट सामने जो होगा, जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। और जो 90 डिग्री का कोण होगा हमारा, जहाँ समकोण होगा उसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार आपको और रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको साइन का रूप याद करना है, किसका, साइन का, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा कर्ण। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस, ये क्या हो जाएगा हमारा टेन। उसी तरह ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक, ये क्या हो जाएगा हमारा सेक, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट, ठीक है। तो अगर आपको हमको क्या याद करना है, साइन याद करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर याद करना क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर याद करना क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और फिर इसका जस्ट उल्टा कर देना, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक। उसी तरह अगर सेक थीटा पूछे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा पूछे तो कॉट थीटा आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आई होप आपको ये रेशियो याद हो गए होंगे, ठीक है। ये टिक आपको याद करनी है, लाल बटा कक्का, इसको आपको याद रखना है, लाल बटा कक्का। अगर लाल बटा कक्का याद रखेंगे आप, कभी इसको लिख लीजिएगा, उसके आगे करते रहिएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनको समझते हैं किस तरह से हम इनको, इन पर क्वेश्चन आते हैं किस तरह से इनको हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज भी एक बार देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज इसको ना पता हो, समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, उसको याद रखना है। समकोण त्रिभुज क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। और जिस थीटा की बात करें उसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय हमें ये कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा।
यानी सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है आपको, ये हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना पहला उदाहरण। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या हमारा, tan a बराबर दिया हमें 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दिया है, tan a। तो सबसे पहले हमको इसमें जरूरत पड़ेगी समकोण त्रिभुज की। चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, दूसरा बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री हमने बना दिया यहाँ पे। 90 डिग्री क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक, पेन चेंज कर ले। 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये क्या हो गया हमारा सी। हमें दिया tan a। अब हमें ये पता है कि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमने लगा रखा है, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमें लंब दिया है और आधार दिया है, मतलब tan a हमको दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan a क्या लिखा है, tan a बराबर दिया है हमें 4/3। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, tan a कितना है, 4/3। tan a बराबर कितना दिया है, 4/3। तो यानी लंब दिया है कितना हमें, 4, और आधार कितना दिया है, 3। तो हम लिखेंगे लंब कितना दिया है, 4, और आधार कितना दिया हमें, 3। अब हम निकाल लेंगे इसका कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हमें पता है, हमने अभी आपको बताया कि कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या दिया है इसमें, कर्ण हमारा क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, AB, यानी AB का स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, हमें लंब कितना दिया है, 4। क्या हो जाएगा ये, 4 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया हुआ है हमें, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो हमारा AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25, स्क्वायर इधर से हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, रूट। AC बराबर कितना हो गया, 25। अंडर रूट 25 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो हमारा AC बराबर कितना आ गया, 5। निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, और टैन थीटा का मान दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन थीटा का रेशियो लिखेंगे। तो साइन थीटा का रेशियो कितना होता है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारा, BC, और कर्ण कितना है हमारा, AC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा BC बटा AC क्या हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 5। अब हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो हम कॉसेक को यहीं पे निकाल लेते हैं। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, जस्ट साइन का उल्टा, यानी कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा BC। क्या हो जाएगा, AC बटा BC, जस्ट साइन का उल्टा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमारा साइन का मान आ गया। किसका आ गया, साइन का मान आ गया, और कॉसेक का मान आ गया। साइन और कॉसेक का मान इस तरह से हमारा आ गया। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ये तुम भाग क्यों रहे हो बेटा, रुक जाओ जरा, यहाँ आ जाओ। तो साइन का मान आ गया हमारा, और किसका मान आ गया, कॉसेक का मान आ गया। अब देखते हैं कॉस और सेक का मान। तो हमको पता है कॉस बराबर क्या होता है, कॉस का मान देख लेते हैं। कॉस ए, कॉस का रेशियो क्या होता है, यहाँ हमने बताया आपको। अगर कॉस का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा निकालना तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक, अब हमने निकालना क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार कितना है, AB, यानी AB क्या हो जाएगा हमारा, आधार कितना हो जाएगा, AB बटे में क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा कर्ण। कर्ण कितना है हमारा, AC, ये क्या हमारा हो गया AC। तो इस तरह से AB कितना है हमारा, 3, और AC कितना है हमारा,
5, कॉस का मान आ गया। अब हम सेक का मान निकाल लेंगे। सेक क्या होता है जैसे इसका उल्टा, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए सी बटा ए बी, क्या हो जाएगा ए सी बटा ए बी। अब ए सी हमारा कितना है 5 और ए बी कितना है 3। इस तरह से हमारा क्या आ गया, कॉस का मान आ गया और सेक का मान आ गया। टेन का मान तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, टेन का मान तो हमें दिया ही हुआ है। इसको हम कर लेंगे छोटा, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसके का मान आ गया हमारा, साइन का मान आ गया, कॉसेक का मान आ गया, कॉस का मान आ गया, सेक का मान गया। और टेन बराबर हमें दिया हुआ है। टेन बराबर क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, टेन ए बराबर दिया है हमें 4/3। कितना दिया है 4/3। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भाई कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो हमारे 6 रेशियो आ गए, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया और कॉट आ गया। क्या आ गया, साइन आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, कॉसेक आ गया, सेक आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा रेशियो हमने निकाल लिया। हमको क्वेश्चन क्या दिया था हमारा कि टेन ए बराबर क्या है, यदि टेन ए बराबर कितना है 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें कर्ण नहीं दिया था तो हमने कर्ण निकाल लिया। ठीक है, कर्ण निकालने के बाद हमने क्या किया, सारे रेशियो निकाले। कौन कौन से रेशियो निकाले, सबसे पहले हमने साइन का मान निकाला। क्या निकाला हमने, सबसे पहले क्या निकाला हमने, साइन का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था BC बटा में AC यानी 4/5 आ गया। फिर हमने निकाल लिया कौशिक थीटा का मान। और साइन थीटा का मान जो होता है वो कौशिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। साइन का मान BC बटा AC, तो कौशिक का मान क्या हो जाएगा AC बटा BC। उसी तरह हमने कॉस का मान निकाला, कॉस का मान कितना हो जाएगा AB बटा AC यानी 3/5। उसी तरह सेक का मान निकालने में सेक बराबर क्या हो जाएगा AC बटा AB यानी 5/3, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। फिर हमने टेन का मान तो पता ही था, टेन का मान 4/3 था, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा 3/4। इस तरह से हमने छः रेशियो निकाल लिए। एक रेशियो तो दिया हुआ था, बाकी 5 रेशियो हमने निकाल लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करिए, फिर से हम समझाएंगे। दूसरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से समझाएं। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा उदाहरण। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, और जिसमें AB बराबर क्या हो 29 इकाई हो और BC बराबर क्या हो 21 इकाई हो। ठीक है, क्या हो AB बराबर क्या हो, AB बराबर हमारा क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए AB बराबर हमारा क्या हो, देखिए AB बराबर क्या होना चाहिए 29 इकाई, BC बराबर क्या हो 21 इकाई हो, और कोण ABC देखिए जो कि हमको आकृति में दिया हुआ है। तो AB बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 29 इकाई, तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, AB 29 दिया हुआ है और BC कितना है हमारा 21 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कोण ABC थीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ थीटा हमारा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। हमको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर का रेशियो निकालने के बाद इसमें पुट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, क्योंकि एक साइड तो दी होनी है AC, ये वाली साइड हमें नहीं दी हुई, तो ये वाली साइड पहले हम निकालेंगे। ठीक है, ये वाली साइड निकालेंगे सबसे पहले। तो हमने अभी शुरुआत में आपको बताया कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। कोण C क्या है, क्योंकि कोण बोला कोण C क्या है, समकोण है ना। तो कोण C हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये क्या हमारा समकोण है। तो अब हम यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कैसे करेंगे, हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो थीटा हमारा ये है, क्या है थीटा, आपको ये दिख रहा होगा, थीटा तो हमें यही दिख रहा है, क्या ये थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इसको लगा सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे हम। अब हमारा कर्ण क्या है AB, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा AB क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। कर्ण हमारा कितना दिया है 29, और AC कितना दिया है हमारा, AC में निकालना है, BC कितना दिया हुआ है 21। तो AB का मान कितना दिया 29, तो क्या हो जाएगा ये 29 यानी 29 का स्क्वायर बराबर AC तो हमें निकालना है ना। तो AC स्क्वायर ऐसे छोड़ देंगे प्लस BC स्क्वायर का मान कितना है 21, यानी 21 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए AC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, चलिए पक्षांतर कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो हम इधर लिखेंगे AC स्क्वायर, क्या लिखेंगे इधर
ए सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए सी स्क्वायर बराबर, अब 29 को उधर ले जाएंगे, है ना, तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, बता देते हैं आपको, कि अगर कभी ए स्क्वायर माइनस क्या हो बी स्क्वायर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हम ए प्लस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए माइनस बी, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो 29 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 29 प्लस 21, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मतलब 29 प्लस 21, एक में क्या लिखेंगे 29 माइनस 21, 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा 50 यानी 50, और साथ ही साथ 29 माइनस 21 कितना हो जाएगा 29, वो यहाँ पे 21 लिखना था हमको, 29 माइनस 21, 29 में से 21 घटाएंगे क्या हो जाएगा हमारा ये 8 हो जाएगा। अब 8 का गुणा 5 से कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 400, कितना आ जाएगा हमारा 400। तब हमारा ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400, अभी यहाँ लिखेंगे हम ए सी स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे हम 400, ये हो गया हमारा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे हम 400, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा हमारा रूट लग जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम ए सी बराबर अंडर रूट 400, तो अंडर रूट 400 को क्या 400 को मान कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 20 यानी 20 गुणे 20, तो रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है रूट के बाहर आ जाता है, ये हमारा कितना आ गया 20, तो इस तरह से हमारा ए सी बराबर क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया लंब मिल गया, ठीक। तो हमें तीनों चीज़ें मतलब तीनों साइड हमको पता चल गई, ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ए सी बी में हमको तीनों चीज़ें पता चल गई, ठीक है। तो ए बी भी पता चल गया हमको, ए सी भी पता चल गया और बी सी भी पता चल गया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी कर लेंगे और दूसरा भी कर लेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें कॉस और साइन का मान निकालना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे हम, ये जो हमारा त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें ये देखना है कि साइड का रेशियो क्या क्या आता है, कॉस का और साइन का हम मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, इस तरह से ए सी बी, ये हमारा कितना है 20 है, ये हमारा कितना है 21 है, ये कितना है हमारा 19 है, ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा क्या है थीटा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 20 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है हमारा 29, ओ सॉरी ये क्या हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हमको क्या लिखना था 29 29 लिखना था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 29 और दोनों का क्या है स्क्वायर, तो क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है 21, आधार कितना हमारा 21 बटा कितना हो जाएगा हमारा 29, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे तो क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और नीचे 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, हो जाएगा हमारा 841, उसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 441 कितना हो जाएगा 841 बटे में कितना हो जाएगा 841, कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना आ जाएगा हमारा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा यहीं पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, क्या है यहाँ पे क्या है बीच में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है माइनस का 1 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इसको निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 20 लंब बटा कर्ण यानी 20 बटा में 29, ये क्या होगा इसका होल स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटा कर्ण यानी 21 बटा में क्या हो जाएगा हमारा 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20 प्लस 21 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 21 माइनस 20 बटे में कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 20 और 21, क्योंकि 21 में से 20 जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा 41 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41, 41 बटे में कितना आ जाएगा 841, कितना आ जाएगा 21 बटे में 841। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।